हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग का ये पहला क्लास होगा। हम लोग इंटरमीडिएट बोले तो इंटर से शुरुआत करेंगे। वो भी हम लोग इंटर में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान से शुरुआत करते हैं। राजनीतिक विज्ञान में पहला चैप्टर जो है आपका शीत युद्ध का दौर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं शीत युद्ध का दौर। ये जो पहला चैप्टर है, लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए, सभी को लगातार क्लास को देखिएगा और बने हुए रहिए। तो चलिए, क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी को ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच स्क्रीन में आ चुका है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? देखिए, 1945 से, 1947 से, 1950 या 1960 से। तो इसका आंसर जितने को आप लोग ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, 1945 से। शीत युद्ध कब शुरुआत हुआ था आप सभी को पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं तो आप लोग को बेड़ा पार करा देंगे। आप लोग को बहुत अच्छा नंबर आएगा, आप लोग खाली ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक ये होता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से लेके 1945 तक। ध्यान रखिए, यहाँ तक के दोनों विश्व युद्ध समाप्त होता है। अमेरिका के द्वारा जापान के दो शहर रहता है जिसका नाम रहता है हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पे परमाणु बम गिरा दिया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कब कब? 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को दो परमाणु बम गिराया जाता है हिरोशिमा और नागासाकी में। उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद दुनिया में दो गो शक्ति महाशक्ति के रूप में उभरता है। एक रहता है अमेरिका और दूसरा रहता है सोवियत संघ। तो वही दोनों के बीच में 1945 से लेके कब तक? 1991 तक चलता है ये शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या होता है गुरुजी? शीत युद्ध कहने का अर्थ है कि दुनिया में खाली मीडिया के द्वारा, बातों के द्वारा अपना युद्ध लड़ा जाना। इसमें कोई बम बारूद प्रयोग नहीं होता है, खाली बात के द्वारा अपना शक्ति को प्रदर्शन करना। शीत युद्ध यानी कभी भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा गया, खाली टीवी में, मोबाइल में, पेपर में, मीडिया में अपना शक्ति को प्रदर्शन किया गया। तो कब से कब तक शुरू हुआ था? 1945 से लेके 1991 तक। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर आप लोग लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध लड़ा गया था? अब कौन कौन दो गुट था जिसके बीच युद्ध लड़ा गया था, उसके बारे में थोड़ा देर पहले आप लोग को बताएं। आप लोग यहाँ पकड़ लीजिएगा। जर्मनी अमेरिका के बीच, भारत चीन के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच, या अमेरिका ब्रिटेन के बीच। तो अभी हम बताए थे किसके किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पे सी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सभी कोई ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में आ चुका है। चलिए जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? कौन सा कारण था जो कि शीत युद्ध को उत्पन्न किया? ऑप्शन ए देखिए, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद। बी में देखिए, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधित विवाद, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, या उपयुक्त सभी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। तो ये सभी कारण था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो मित्र राष्ट्र रहते हैं अमेरिका और रूस, उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध में दोनों एक ही साइड रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों एक ही साइड रहते हैं, जीतने के बाद में फिर वो लोग अलग हो जाते हैं। तो जो जो क्षेत्र को जीतते हैं उसी में वो लोग को विवाद हो जाता है कि हम लोग कौन उसमें करेंगे, क्या करेंगे। तो ये तीनों कारण बिल्कुल सही है। तो आप लोग यहाँ पे डी को लॉक कर दीजिएगा। तीनों कारण बिल्कुल सही है। अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद। क्यों सैद्धांतिक मतभेद? जो अमेरिका रहता है ये पूंजीवाद का समर्थक रहता है, और जो सोवियत संघ रहता है ये समाजवाद का, बोलिए, या सामाजिक समाजवाद का ये समर्थक रहता है। इसीलिए वो लोग के बीच मतभेद होता है। और विजित जो क्षेत्र जीतते हैं उसका विवाद होता है कि हम वहाँ पे राज करेंगे, हम वहाँ पे अपना अधिपत्य करेंगे। उसके लिए युद्धकालीन निर्णय का अतिक्रमण, ये भी बिल्कुल सही था। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिएगा। तीनों का तीनों राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो का स्थापना कब होता है? 1949, 1945, 1947 या 1975। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ, नाटो आखिर है क्या? नाटो अमेरिका के द्वारा एक संगठन बनाया गया था जिसमें 4 अप्रैल 1949 को, यानी इसका आंसर पहले आप लोग कर लीजिए, आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के द्वारा कनाडा, लगभग ये लोग, उस टाइम कितना देश था? मात्र, इसमें ज़्यादा नहीं था उस टाइम। अभी वर्तमान में देखिएगा तो 32 देश था। उस टाइम अमेरिका इसका कितना देश था? मात्र
12 देश ने मिल के बनाया था। क्यों बनाया था? जो सोवियत संघ थे उसका जो प्रभाव था उसको रोकने के लिए। एक तरफ पश्चिमी देश में अमेरिका था, आप लोग जानते हैं, रूस को, जो कि यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, तो उसका प्रभाव को रोकने के लिए ये लोग क्या बनाए थे? नाटो, जो कि वर्तमान में भी आप लोग देखते हैं नाम मात्र के लिए एक मजाक बन के बना हुआ है। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच अभी वर्तमान में युद्ध हो रहा है, आप लोग देखते हैं अमेरिका के द्वारा कुछ उसका बचाव नहीं किया जाता है। किसका? यूक्रेन का। उसको बढ़ा दिया जाता है कि आप लड़िए बोल के, और कोई उसका सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो नाम मात्र एक संस्था बना हुआ है, आप लोग जानते हैं। ध्यान रखिए कब हुआ है? 4 अप्रैल 1949 को, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम देश में है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, इसको किस लिए बनाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन देखिए 5 का क्या जवाब दे रहा है। शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, पहला ऑप्शन। बी में देखिए अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा का मजबूत करना। सी में पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। और डी में देखिए दुनिया के युद्ध को हिंसा से बढ़ाना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए पश्चिमी यूरोप में सोवियत जो रूस रहता है उसका शक्ति को, उसका प्रभाव को रोकने के लिए स्पेशल इसको बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के बीच स्क्रीन में आ गया है, जवाब दीजिएगा। नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे? 15, 12, 15 या 12? यहाँ गलती से 2 को एक ही टाइप हो गया होगा, तो इसका आंसर कितना था? 12 था, ध्यान रखिएगा। जिस टाइम स्थापना हुआ था, कब? 4 अप्रैल 1949, उस टाइम मात्र 12 था। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 32 देश है, ध्यान रखिएगा, वो बढ़ते रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जवाब दीजिए। जॉन एफ कैनेडी, वेंस जॉनसन या ट्रूमैन, जिमी कार्टर। तो कौन इसका था? तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल लगा दीजिएगा। 7 का जवाब दीजिएगा, ए हो जाएगा। 7 का आपका ए हो जाएगा। कौन रहते हैं? जॉन एफ कैनेडी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान आप लोग को देना है। क्यों? क्योंकि कब हुआ था? क्यूबा मिसाइल आखिर है क्या, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो 1962 में जो क्या बोलते हैं, ये रूस बोलिए या तो फिर सोवियत संघ बोलिए, वहाँ का जो प्रधानमंत्री रहते हैं उनका नाम रहता है निकिता क्रुश्चेव। जो कि क्यूबा एक शहर रहता है, एक देश रहता है, वहाँ पे मिसाइल, कैसा मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पे भेज देते हैं, और वहाँ पे जो अपना ऑपरेटर लोग रहते हैं, तकनीशियन रहते हैं, उसको भेज दिया जाता है। तो बहुत बड़ा समस्या दुनिया में होने वाला रहता है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहते हैं जॉन एफ कैनेडी, वो समझौता करके रूस के साथ बात विचार करके वो किसी तरह वो समस्या को टालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? आपको ए लोग कर देना है। वहाँ का राष्ट्रपति पूछा गया है, कहाँ का? अमेरिका का। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है सोवियत संघ का प्रधानमंत्री कौन रहता है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नाम निकिता क्रुश्चेव। कब हुआ था? 1962 में घटना हुआ था क्यूबा मिसाइल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध में कितने शक्ति के केंद्र थे, उसको आप लोग को जवाब देना है। 5 थे, 3 थे, 2 थे या 6 थे? तो आप सभी को पता है सोवियत संघ और अमेरिका के द्वारा, तो 2 था, यानी सी आप लोग कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब किया गया था? साम्यवादी बोले तो वही आपका समाजवाद का। कब हुआ था? 1917, 1922, 1925 या 1916? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, रूसी क्रांति जब हुआ था 1917 उसी टाइम हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से ये लोग 1922 में गणतंत्र बन जाते हैं। लेकिन आंसर आपको क्या लगाना है? ए लोग करना है, क्योंकि 1917 का जो रूसी क्रांति होता है उसी टाइम लोग अपना लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1917 में रूस में साम्यवादी राज की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था, उसको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मार्क्स के द्वारा, एंजिल के द्वारा, लेनिन के द्वारा या स्टालिन के द्वारा? तो बिल्कुल आप लोग लेनिन यानी सी लोग कर दीजिएगा। ये 1917 क्रांति 1917 से लेकर 24 तक वहाँ का सोवियत संघ का हेड रहते हैं, और 1924 से लेके 1951 तक कौन रहते हैं? स्टालिन रहते हैं। जो कि ये स्टालिन जो देख रहे हैं ये इसके बाद में आते हैं, लेनिन के बाद में ही आते हैं। ये मार्क्स जो रहते हैं फ्रांस के रहते हैं, कार्ल मार्क्स का नाम आप लोग सुने हैं।
सॉरी फ्रांस नहीं, जर्मनी के रहते हैं, थोड़ा माइंड से उतर गया था। और एंजल भी सी के साथ ही रहते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए आप लोग लॉक कर दीजिएगा सी को। सी जितने को लॉक किए हैं आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया है क्वेश्चन नंबर 11। आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 11 लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है स्क्रीन में, सभी को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री, अभी थोड़ा देर पहले बताएं किसी की गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए, जॉन ए कैनेडी, स्टालिन, या तो निकिता क्रुश्चेव, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे क्या है, निकिता, यानी सी को आप लोग कर दिए, बिल्कुल सही है। कैनेडी ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। ये सब नाम आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सही है सही नहीं है, यहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलती होता है। ऑप्शन देखिए, ए उत्तरी अमेरिका संधि संगठन, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, या उत्तरी अमेरिका आतंक निरोधक संगठन, इनमें से कोई नहीं। 12 का जवाब दीजिए, कितने को आप लोग सही कर पा रहे हैं। जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही कर पा रहे हैं। उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन, ये लोग संधि करके बनाया था कि नाटो के ऊपर अगर कोई भी आक्रमण करता है बाहरी देश तो उसके ऊपर पूरा नाटो के ऊपर होगा। जैसे उदाहरण के लिए 12 देश नाटो में था, अगर उदाहरण के लिए यहाँ रूस है, नाटो का कोई एक सदस्य अटैक करता है तो यहाँ 12 देश के ऊपर अटैक समझा जाएगा, आक्रमण समझा जाएगा। ये 12 देश पूरा इसके ऊपर टूट पड़ते। ये संगठन जो कि संधि किया गया था उस टाइम बना था 4 अप्रैल 1949 को, और बनाया गया था नाटो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूरी तरह से आप समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। 13 देखिए, किस प्रयास से गुट निरपेक्ष के नींव अस्तित्व में आया। ऑप्शन किसके प्रयास से बोला जा रहा है, किसके प्रयास से। जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ, ब्रांच टीटो, उपयुक्त में से सभी। तो ये बिल्कुल सभी हो जाएगा, डी सभी मिल के किए थे। कब किया गया था ये, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए, कब किया गया था। ये हुआ था 1961 में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड, जो कि यूगोस्लाविया का जो स्थान था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कब हुआ था, 1961, ध्यान रखिएगा। 1 से लेके 6 सितंबर तक इसका हुआ था सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन में आ गया है। मार्शल योजना क्या था, मार्शल योजना क्या था उसको बताना है। यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका की सहायता, सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका में आतंकियों के समाप्ति के लिए योजना, या साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए आप लोग। तो जितने कोई जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा सहायता दिया गया था, यानी ये आप लोग कर दीजिए। कितना सहायता दिया गया था उस टाइम, इसको अमेरिका के द्वारा लगभग नहीं बोलिए, 13 बिलियन डॉलर, अमेरिका डॉलर है उतना उसको दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, ये जो देश था वो लोग को विकास करने के लिए किया गया था। तो ये यहाँ आप लोग लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन में आ चुका है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है। चरम बिंदु मतलब क्या ऐसा कारण था कि जो शीत युद्ध उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन है देखिए, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, या तो क्यूबा मिसाइल संकट, इनमें से कोई नहीं। तो जितने कोई क्यूबा संकट मिसाइल के बारे में जा रहे हैं यानी सी लोग कर रहे हैं, आप लोग का बिल्कुल सही है। 15 हो गया है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, कौन किए थे। नेहरू के द्वारा, सुकर्नो के द्वारा, मार्शल टीटो, या तो फिर अब्दुल नासिर, किसके द्वारा किया गया था। तो जितने कोई डी के साथ जा रहे हैं, मार्शल टीटो को अध्यक्षता किया गया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था। देखिए विरोध करना बहुत बड़ी बात था उस टाइम के लिए। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, पश्चिमी जर्मनी, या तो फिर इटली ने। तो इसका विरोध कौन किया था, फ्रांस के द्वारा किया गया था। यानी आप लोग बी लॉक कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो हम लोग शुरू में ही देखे भारत का प्रमुख नेता क्या था, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, सरदार पटेल, या तो नेहरू। तो नेहरू प्रधानमंत्री रहते हैं 1961 में, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह बिल्कुल लॉक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब हुआ था उसको बताना है। देखिए नई दिल्ली में भारत में पहली बार हुआ था कब,
1987, 1948, 1969 या 1970। तो जितने कोई जा रहे हैं सी के साथ 1969 में पहली बार भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्षता किया गया था, भारत को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर, 20 क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूर्व पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध था, किससे था? किस लिए पूर्व और पश्चिम में बटा हुआ था? उसका जवाब देना है। थोड़ा सा इसको हल्का ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। पूर्व तरफ था, देखिए 20 युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव, शैथिल से, या तो उत्तर शीत युद्ध के दौर से। जवाब दीजिए। तो जितने कोई जा रहे हैं शीत युद्ध बिल्कुल सही है, इसी से बट गया था पूरब और पश्चिम। यानी जो हम लोग देखते हैं रूस, ये हम लोग पूर्वी क्षेत्र में आ गया, और अमेरिका जो कि पश्चिमी क्षेत्र में आ गया है। तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार लगातार पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और आप लोग लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा आप लोग का नंबर आएगा। तो चलिए आज का पहला क्लास था, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।